नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भदोही जिले में एक बड़ा निवेश घोटाला सामने आया है। वेरीवेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की कंपनी ने निवेशकों को फर्जी स्कीम में फंसाकर 9 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। कंपनी के 15 निदेशकों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, के खिलाफ ज्ञानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक निवेशकों से पैसे दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये जुटाए गए। जब निवेशक 25 जून को अपना पैसा लेने कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। आरोपियों का कोई अता पता नहीं चला। 22 जून को 30 खाता धारकों ने भदोही कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि कंपनी ने उनकी जमा राशि लेकर भाग गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने उन्हें लुभावनी योजनाओं का वादा करके निवेश कराया, जिसमें उनके पैसे कुछ ही समय में दोगुने होने का दावा किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने कंपनी के 15 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी फर्जी है, जिसके बाद एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है ताकि मामले की गहनता से पड़ताल की जा सके। पुलिस जांच में सामने आया है कि कंपनी का कोई वैध बैंक खाता ही नहीं था। माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन नाम से फर्जी संस्था के जरिए इंडियन बैंक ज्ञानपुर शाखा में खाता खोला गया और वहीं से लेन देन किया जाता रहा। एफआईआर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनमें कृपा शंकर, उनकी पत्नी आशा देवी, बेटे रवि आनंद, अक्षय सूरज और अमन के अलावा सुहेल अहमद, आनंद श्रीवास्तव, दया शंकर, विमलेश मौर्य, रमेश मौर्य, वेद प्रकाश, राकेश वर्मा, सुबेदार पाल और सुरेश यादव शामिल हैं। निवेशकों का आरोप है कि आरोपितों का जिले में राजनीतिक और सामाजिक रसूख है, जिसकी वजह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। भादोही के एसपी अभिमन्यु मंगलिक का कहना है कि मामले की जांच ज्ञानपुर एसएचओ को सौंपी गई है। आरोप सही पाए जाने पर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जरा ये खबर देखिए। आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निवारण में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। भदोही के डीग ब्लॉक के भरतपुर गांव में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिक्षा विभाग ने जांच से पहले ही मामले को निस्तारित दिखा दिया। भरतपुर गांव के रहने वाले सोहनलाल पटेल ने कंपोजिट विद्यालय भरतपुर के प्रधानाध्यापक पर कंपोजिट ग्रांट में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि प्रधानाध्यापक ने फर्जी रसीद बनाकर सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया। सोहनलाल का कहना है कि उन्होंने यह शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर 27 अगस्त को दर्ज कराई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत की तारीख से एक दिन पहले ही यानी 26 अगस्त को निस्तारण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी। बीओ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जांच टीम ने मौके पर जाकर सब कुछ सही पाया, लेकिन शिकायतकर्ता इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। अब यह मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गया है। बीएसए विकास चौधरी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और अगर आरोप सही पाए गए तो संबंधित अधिकारी और प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी सवाल बड़ा है कि बिना जांच किए आखिर कैसे निस्तारण की रिपोर्ट चढ़ा दी गई? क्या विभागीय अधिकारियों की भूमिका खुद जांच के घेरे में है? इसका जवाब अब चल रही जांच से ही सामने आएगा। अब भ्रष्टाचार की खबर पर नजर डालते हैं। हमने इस कड़ी में आपको कल भी दिखाया था कि कैसे जिले में लाखों रुपए खर्च करके जो काम किए गए वह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इसी कड़ी में आज ये खबर देखिए। ज्ञानपुर नगर पंचायत में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा की ओर से बीते 3 महीनों में करीब 20 लाख के कराए गए 3 कार्यों की हालत खस्ता है। पुलिस लाइन के पास बनी सीवर लाइन को जोड़ने वाली नाली अधूरी पड़ी है। वहीं नई बनी नालियों में जल निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। 3 महीने में ही ढक्कन टूट गए हैं।
इसी तरह वार्ड नंबर 4 और 11 में बने करीब 5 लाख की नाली अधूरी पड़ी है। वहीं पुरानी बाजार की नालियों में जल निकासी का इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से बारिश होने पर यहां पानी जमा हो रहा है। अधूरे और खराब कामों की वजह से नगरवासियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो डूडा ने इस साल अब तक 33 लाख रुपए खर्च करके कुल 6 काम कराए हैं। वार्ड 4 में जिला पंचायत और डूडा की ओर से 5.5 लाख रुपये की लागत से नाली बनवाई गई थी, लेकिन यहां नाली अधूरी पड़ी है। बीच में गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। डूडा के कामों का हाल यह है कि बालरपुर में 100 मीटर की जिस नाली को लेकर नगर पंचायत ले 11 लाख रुपए खर्च किए थे, डूडा ने कुछ महीने बाद ही उस पर 7 लाख रुपए खर्च कर दिए। वार्ड 11 में केवल पाइप डालकर काम छोड़ दिया गया है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की सफलता के लिए अब यातायात विभाग पेट्रोल पंप पर लगे सीसी कैमरे की मदद लेगी। विभाग की ओर से पेट्रोल पंप पर लगे सीसी कैमरे की मदद से हेलमेट न लगाने वालों की पहचान कराई जाएगी, जिसके बाद उनका चालान भी काटा जाएगा। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। जिला पूर्ति विभाग के अनुसार जिले में 98 पेट्रोल पंप हैं। 1 सितंबर से जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआत में अभियान को लेकर पेट्रोल टंकी संचालकों द्वारा लापरवाही बरती गई। हालांकि अब धीरे धीरे सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। बिना हेलमेट लगाए संचालक किसी को भी पेट्रोल या डीजल नहीं दे रहे हैं। अब अभियान की 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों की मदद ली जाएगी। जनपदीय पुलिस और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से इस अभियान की निगरानी कर रही है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। बुधवार को पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 199 वाहनों का चालान किया गया। अब विकास कार्यों से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। भदोही शहर को अधिक सुविधायुक्त, सड़कों को यातायात सुगम बनाने, नालियों में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने सहित कई समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर पालिका परिषद ने कई विकास कार्यों का खाका तैयार किया है। इन कार्यों को कराने के लिए 2.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यो धर्मराज सिंह ने बताया कि 2.55 करोड़ रुपए की लागत से 11 वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 और 17 में नाली निर्माण, सड़क का निर्माण और मरम्मत, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, मिट्टी का कार्य व पटरी निर्माण कराया जाएगा। यूं ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह नालियों की हालत खराब हो गई है। कई जगहों पर नाली टूट चुकी है तो कहीं जल निकासी का इंतजाम नहीं है। बरसात के दिनों में वहां जलजमाव हो जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद तेजी से कार्य कराया जा रहा है। यूं ने बताया कि कई जगहों पर सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए विकास कार्यों को गति दी जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने दुर्गागंज तिराहे पर ओम प्रकाश राजभर का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ABVP ने बाराबंकी में हुई लाठीचार्ज की घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और बाहरी लोगों पर कार्रवाई की जाए। श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की जांच की मांग भी की गई। विश्वविद्यालय पर विलंब शुल्क के नाम पर अतिरिक्त धनराशि वसूलने का आरोप है। 2 छात्रों को बिना चेतावनी के निष्कासित करने की कार्रवाई को भी अवैध बताया गया। अब एक दुखद पर नजर डालते हैं। जिला बाराबंकी के देवा चिन्हट मार्ग पर हुए दुर्घटना में भदोही के भठानी समई निवासी 24 वर्षीय युवक शुभम सरोज की मौत हो गई। वह लखनऊ में रहकर फोटोग्राफी का काम सीख रहा था। बुधवार की रात को लगभग 1 बजे वह अपने दोस्त के साथ लखनऊ से बाराबंकी जा रहा था कि अचानक बाइक पर पेड़ की डाल टूटकर गिर गई और शुभम की मौके पर ही मौत हो गई।
अब अगली खबर की ओर चलते हैं। गोपीगंज के बीरनई गांव में गुरुवार को ससुराल में पत्नी से विवाद के बाद 28 वर्षीय संग्राम बिंद ने खुद को पेट्रोल से भिगोकर आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाली सुरियावा थाना निवासी संग्राम बिंद का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था। बुधवार को वह अपनी ससुराल आया हुआ था। गुरुवार को किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर वह घर से बाहर निकल गया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। इस दौरान उसने एक बोतल में रखे पेट्रोल को खुद पर उड़ेल लिया। इसके बाद उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। उसे देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। अपराध जगत से जड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। सुरियावा में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया है। रतन चंद्र मौर्य ने अपने भाइयों और उनके परिवार के सदस्यों पर डकैती, दंगा और संपत्ति नुकसान का आरोप लगाया है। घटना 28 अगस्त की है। रतन चंद्र के अनुसार रमेश कुमार और अशोक कुमार, लक्ष्मी मौर्य और उर्मिला ने मिलकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आरोपियों ने बाउंड्री वॉल को तोड़ा और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने रतन चंद्र की पत्नी की सोने की चेन और 500 रुपये छीन लिए। इस दौरान उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। हमले में रतन चंद्र की पत्नी के हाथ में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने 3 सितंबर की रात को 2 महिलाओं और 3 पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी अजीत श्रीवास्तव के अनुसार मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। रतन चंद्र का कहना है कि आरोपी पहले भी मारपीट कर चुके हैं और उनका परिवार दबंग किस्म के इन लोगों से डरा हुआ है। वहीं आरोपी अशोक कुमार का कहना है कि रंजिश के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्होंने कोई सोने की चेन नहीं छीनी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।